ये मूवी सिर्फ इंडियंस के लिए ही नहीं बल्कि सारे कंट्रीज के उन लोगों के लिए है जो लोग डंकी मारते हैं। वो इसलिए पैसे कमाना चाहता है जिससे कि उसकी मदर को थोड़ा रेस्ट मिल जाए काम से। इस मूवी में रियल फोटोज हैं उन लोगों के जो मारे गए डंकी लगाते वक्त, और किसी भी वक्त उन्हें कोई भी गैंग घेर सकता है जिनके पास गन्स होती हैं और वह लोग कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। डंकी मेथड से जो लोग विदेश पहुंच जाते हैं वह भी खुश नहीं होते, बस पैसा कमाने की वजह से वह वहां फंस जाते हैं। यह मूवी बच्चों का सेक्रीफाइस दिखाती है पेरेंट्स के लिए। बच्चे अपने माँ बाप को एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं। आज के टाइम पर ओपन बॉर्डर्स एक बहुत ही चाइल्डिश थॉट है। जब हम ओपन हाउसेस नहीं रख सकते तो हम ओपन बॉर्डर्स कैसे रख सकते हैं। मन्नू का लास्ट सीन देखकर फिल्म मेकर ने यह बताने की कोशिश करी है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। हेलो व्यूअर्स, डंकी मूवी हंसते हंसाते एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। डंकी का मतलब है जो लोग एक देश से दूसरे देश इलीगली जाते हैं बिना उस देश की परमिशन लिए, उस प्रोसेस को डंकी कहते हैं। ये मूवी सिर्फ इंडियंस के लिए ही नहीं बल्कि सारे कंट्रीज के उन लोगों के लिए है जो लोग डंकी मारते हैं। यह मूवी दिखाती है कि क्या क्या लोगों को फेस करना पड़ता है फाइनेंशियली और इमोशनली डंकी की जर्नी में। इस मूवी में काफी रियल स्टोरीज और इंसिडेंट्स लिए हैं। इस मूवी में 4 लोग होते हैं जो अलग अलग कारणों से विदेश जाना चाहते हैं। जैसे कि मन्नू इसलिए लंदन जाना चाहती है क्योंकि उसकी कोठी गिरवी रखी हुई है, वह उसे छुड़वाना चाहती है। वह करंटली एक ढाबे पे काम करती है। दूसरा है बल्ली, जिसकी मम्मी पूरे दिन टेलरिंग का काम करती हैं और वह खुद नाई का काम करता है। वो इसलिए पैसे कमाना चाहता है जिससे कि उसकी मदर को थोड़ा रेस्ट मिल जाए काम से। तीसरा था बुग्गू, जो पैसा कमाना चाहता था जिससे कि उसकी मम्मी को जॉब पर ना जाना पड़े। चौथा था सुखी, वह विदेश इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड को वापस इंडिया लाना चाहता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती उसकी शादी अब्रॉड कर दी थी और उसका पति उसको मारता पीटता था। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम जस्सी था और जस्सी के फादर ने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, इसलिए जस्सी विदेश में हेल्पलेस थी। इन चारों का एक दोस्त था हार्डी, जो कि आर्मी से था और वही पूरी जर्नी में इनकी हेल्प करता है। यह लोग अलग अलग मेथड ढूंढते हैं लंदन जाने के, जैसे कि नकली शादी करना या फिर इंग्लिश सीखना आईएलटीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। पर जब इन्हें सक्सेस नहीं मिलती है तो फिर यह डंकी मारते हैं। फिर पूरी मूवी में यही स्टोरी है कि कैसे हार्डी मनु और बुगू को डंकी मेथड से लंदन ले जाता है और रास्ते में वह लोग क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं और किस तरीके से वह अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं डंकी मारते वक्त, और लंदन पहुंचकर कैसी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, यह सब दिखाया गया है। और फिर कैसे वो लोग 20-30 साल बाद इंडिया वापस लौट के आते हैं और आखिर में वह सच में सेटिस्फाइड होते हैं या नहीं, यह दिखाया गया है। अगर मूवी का पॉजिटिव एनालिसिस करें तो यह मूवी एक आंखें खोल देने वाली मूवी है उन लोगों के लिए जो कि डंकी मारने की सोचते हैं। यह मूवी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर डंकी मारकर जाना जरूरी है। इस मूवी में रियल फोटोज हैं उन लोगों के जो मारे गए डंकी लगाते वक्त। यह मूवी उन लोगों को मैसेज देती है जो कम पढ़े लिखे हैं और विदेश जाना चाहते हैं। ऐसे लोग कम पढ़े होने की वजह से दूसरे देशों में लेबर का काम करते हैं। वहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए ज़्यादातर लोग असाइलम लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है, यानी कि ये इंडिया वापस नहीं आ सकते क्योंकि असाइलम की कंडीशन में ये बताते हैं कि इन्हें अपने देश में खतरा है, और फिर पूरी जिंदगी वहीं बस जाते हैं क्योंकि इनका इंडिया का वीज़ा लग नहीं सकता। इस मूवी में यह भी दिखाते हैं कि कैसे ये लोग जंगलों से, नदी से, रेगिस्तान से छुपते छुपाते डंकी प्रोसेस से जाते हैं, और किसी भी वक्त उन्हें कोई भी गैंग घेर सकता है जिनके पास गन्स होती हैं और वह लोग कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। डंकी मेथड से जो लोग विदेश पहुंच जाते हैं वह भी खुश नहीं होते, बस पैसा कमाने की वजह से वह वहां फंस जाते हैं। यह मूवी बच्चों का सेक्रीफाइस दिखाती है पेरेंट्स के लिए। बच्चे अपने माँ बाप को एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, इस वजह से वह विदेश जाना चाहते हैं। यह एक ऐसी मूवी है जिसने लव स्टोरी पे फोकस किया है, जिसमें कि सेक्रीफाइस भी होता है, जो कि आजकल की मूवीज में दिखता नहीं है। लव स्टोरी के साथ साथ यह मूवी फ्रेंडशिप को भी दिखाती है। ओवरऑल मूवी
मस्ट वॉच है और काफ़ी नॉलेज देती है। अगर नेगेटिव एनालिसिस करें तो इस मूवी में हार्डी और जज के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होता है, जिसमें हार्डी ओपन बॉर्डर्स को सपोर्ट करता है और जज के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन बॉर्डर्स से उनके देश में टेररिस्ट और क्रिमिनल्स बढ़ जाएंगे और लोगों के बढ़ने से जॉब्स भी कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से उनके देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी उनके खुद के लोगों के लिए। अगर इस डिस्कशन का एनालिसिस करें तो आज के टाइम पर ओपन बॉर्डर्स एक बहुत ही चाइल्डिश थॉट है। जब हम ओपन हाउसेस नहीं रख सकते तो हम ओपन बॉर्डर्स कैसे रख सकते हैं? ओपन हाउसेस मतलब आपके घर पर कोई भी आए, कोई भी जाए और आपको कोई फर्क नहीं पड़े। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। सालों पहले हमने मुगल्स और अंग्रेजों को इंडिया में घुसने दिया था और यह सबको पता है कि वो क्या करके गए। तो ओपन बॉर्डर्स तो पॉसिबल नहीं हो सकता। लगता है फिल्म के डायरेक्टर न्यूज़ नहीं देखते, वरना ऐसा क्वेश्चन नहीं उठाते। नेगेटिव एनालिसिस में सेकंड पॉइंट है कि जो चारों लोग मूवी में थे उनके पास 3 महीने थे आईएलटीएस की प्रिपरेशन करने के लिए, बट किसी ने भी सीरियसली सेल्फ स्टडी नहीं की। अदरवाइज बेसिक इंग्लिश तो सीख ही जाते। वो लोग कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे थे। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है शराब का एड, जो मूवी में बॉलीवुड वाले डाल ही देते हैं, क्योंकि अगर हीरो शराब पिएगा तो ऑडियंस भी पिएगी और शराब ज़्यादा बिकेगी और इन कंपनीज का फ़ायदा होगा। अगर आपको जानना है कि शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए तो आप अटैच वीडियोस देख सकते हैं। अगर स्टूपिडिटी देखें मूवी में तो मन्नू, बुक्कू और बल्ली के पास ऐसी कोई सॉलिड रीज़न नहीं था जिसकी वजह से उन्हें डंकी मार के विदेश जाना पड़े। अगर उन्हें रास्ते में कुछ हो जाता तो उनके पेरेंट्स के लिए वो ज़्यादा बड़ा लॉस होता उसके कंपैरिजन में, जो कि उन्होंने जीवन भर कमा के दिया। पैसों के लिए लाइफ को रिस्क में डालना नहीं चाहिए था। अगर वे इंडिया में ही रह जाते तो शायद ज़्यादा खुश रहते। सेकंड स्टूपिडिटी जो मूवी में दिखी वो यह है कि डंकी रूट में उन्हें 3 महीने से ऊपर लग गया। इससे बढ़िया तो वे आईएलटीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेते और स्टूडेंट वीज़ा पर चले जाते और जान जाने का रिस्क भी नहीं लेना पड़ता। तीसरी स्टूपिडिटी है कि अगर उन्हें जाना ही था तो बैंगलोर चले जाते, पुणे चले जाते, मुंबई चले जाते या और कोई बड़े शहर चले जाते। लंदन ही क्यों जाने की सोचा? चौथी स्टूपिडिटी जो मूवी में नजर आई कि जब जस्सी को पता चला कि सुखी फेल हो गया है तो उसको एक बार कम से कम सुखी से बात तो करनी चाहिए थी फोन पर उसने तुरंत ही आत्महत्या कर ली। ऐसा क्विक डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। अगर स्पिरिचुअलिटी के एंगल से देखें तो हमें मन्नू की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मन्नू की पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस पर बेस्ड थी, पर अगर आप डीपली देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा मटीरियलिस्टिक डिजायर्स आ गया था उसे अपनी प्रॉपर्टी के लिए, और थोड़ा गुस्सा भी था क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे लड़के से कंपैरिजन किया था और उन्हीं चीज़ों के लिए स्ट्रगल करते करते उसका पूरा जीवन निकल गया। और जब वह इंडिया आई तो कुछ ही दिनों में उसकी डेथ हो गई। मन्नू का लास्ट सीन देखकर फिल्म मेकर ने यह बताने की कोशिश करी है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।